आप शुरू करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ऐसे करते करते सब लोग छट गए। 17 लोग बच गए, जो क्या कहते हैं महाराज जी से, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जाना नहीं कहीं छोड़ तुम्हें, मौज यहीं लेंगे संगति की, क्या करना है वहां में। 17 लोग थे जो महाराज जी को ये कह रहे थे, भाई आप जहाँ रहोगे हम तो वहीं रहेंगे। ना वो किसी स्वार्थ के तहत जुड़े थे, ना वो किसी धन के तहत जुड़े थे, और ना ही महाराज जी से उनकी संगति के अलावा, मतलब उनके अलावा किसी और की इच्छा भी नहीं रखते थे। क्या कहते हैं कि हमने तो आपकी संगति में ही रहना है, आप वहां नहीं जाओगे, यहाँ रहोगे तो हम यहाँ आपकी मौज में रहेंगे, हमें क्या मिलना है वहां जाके आपके बिना। हम्म? हमने जान लिया बस अपने पक्के साथी इतने हैं, हमने कहा सेठ जी बस अब गिन लो हमको कितने। जब इस तरह की बात होगी और वो लोग भी बैठ गए महाराज जी के साथ अपनी मौज मस्ती में, जहां महाराज जी बैठे थे, तो महाराज जी कहते हैं बस यही पक्के हैं, बाकी भीड़ छट गई। सुंदर साथ जी, ऐसे होती है वैसे छटनी नहीं होती कि अपने अहंकार में कोई ऐसा कार्य कर दिया। हाँ, धनी उनकी परीक्षा ले रहे थे, धनी खुद ही परीक्षा दे देते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे होती है छटनी, जिसे कहते हैं ना, छटनी छटनी हो रही है, छटनी हो रही है, अपने अहंकार के दम पे छटनी मान रहे हो। महाराज जी अपने आप को देख के छटनी कर रही थी कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन। हम्म ये उनकी छटनी हो गई थी। अब महाराज जी कहते हैं लक्ष्मी सेठ जी को कि अब आप गिन लो हम कितने जन, अब आप इनकी टिकटें करा दो, जितने हो गिनकर उनके टिकट विकट सब कटवा दो। महाराज जी कहते हैं अब गिन लो और टिकटे विकटे कटवा दो। 10 रुपया फ्री मूर्ति टिकट था, टिकट 17 कटवाए, बड़े भाव से सादर हमको वे मेले में लेकर आए। महाराज जी कहते हैं 10 रुपए की एक टिकट थी, उन्होंने 17 टिकट कटवाए, और बड़े साद आदर प्रेम से भाव से वो हमें मेले तक लेके आए, कि लक्ष्मी सेठ जी भी महाराज जी के लिए ही रुके हुए थे। सुंदर साथ जी, महाराज जी को सेठ जी ने ऐसे नहीं बोला कि आप मेरे से पैसे ले लीजिए मैं जा रहा हूँ, आप टिकट लेके अपने आप आ जाना। वो भी महाराज जी के दम पे ही रुके हुए थे, महाराज जी के लिए ही रुके हुए थे, कि ये जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर हम इनकी संगति का रस यहीं पे ले लें। सुंदर सा जी, सेवा करने वाला व्यक्ति भी इतना समर्पित होना चाहिए धनी के प्रति। पेज नंबर 200। क्षेत्र खोल दिया आकर उसने, जो चाहे भोजन जी में, 3 रोज तक अपना सब कुछ खर्चा किया सेठ जी। महाराज जी जो लक्ष्मी नारायण जी थे, उन्होंने वहां पे जाके भी क्षेत्र खोल दी, कि जैसे लंगर उन्होंने इधर चलाया हुआ था, वैसे ही भोजन आदि की व्यवस्था उन्होंने वहां पे कर दी। और पूरा खर्चा किसने किया? सेठ जी ने। बड़े विकट प्रश्नोत्तर होते रहे, वहां सत्संग चले, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों ने आकर उसमें भाग लिया। वो जो मेला था उसमें बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, वो अपने एक दूसरे से इतने बड़े बड़े प्रश्न किया करते थे, और इतने धुरंधर थे कि सामने वाले भी उसका बराबर का जवाब दे रहे थे, मतलब ज्ञान के दम पर ही वो इतना चर्चा वहां पे चल रही थी। सुंदर साहब जी, अब आगे क्या कह रहे हैं? सभा प्रणाम। लगी गंगा सागर के, मेले पर अपनी भारी, सुनने का सत्संग बहुत एकत्रित हुए नर नारी। महाराज जी कहते हैं सागर के किनारे पे हमने भी एक छोटी सी जगह पे अपनी जगह बनाई, और अपनी बात को सुनने के लिए भी बहुत नर नारी आए। जैसे महाराज जी भी अपना सत्संग शुरू करते थे तो बहुत लोग वहां आते थे। सेठ लक्ष्मी नारायण पर अपना बड़ा प्रभाव पड़ा, दिन दुना और रात चौगनी भक्ति भाव का रंग चढ़ा। सुंदर साथ जी, यहाँ एक बात समझिएगा, नाम जी धन से भी और धर्म से भी, दोनों बातों से सोचिएगा। जब लक्ष्मी नारायण जी ने महाराज जी को अपने आप को समर्पित कर दिया, महाराज जी अगर कह देते कि इस भीड़ की भी तुम सबकी टिकटें करवाओ, तो वो करवा देते ना। अब धन से सोचिएगा, महाराज जी को उन्हें लूटना थोड़ी ना था, कि हाँ भाई अपने दम पे अपनी वाहवाह के लिए, मतलब किसकी वाहवाही किसकी होती?
महाराज जी की होती ना कि महाराज जी ने टिकटें करवा दी, महाराज जी के दम पे टिकटें हुई। बात को समझिएगा कि महाराज जी अपनी वाहवाही के लिए लक्ष्मी नारायण जी से सबकी टिकटें करवा देते, तो वो जो भक्त थे वो तो वैसे ही स्वार्थ से जुड़े हुए थे, और महाराज जी के नतमस्तक हो जाते कि हाँ भी आपने हमारी टिकटें कराई, तो उनसे और चिपका चापकी हो जाती कि इनसे हमारे सारे काम हो रहे हैं तो हम क्यों जाए कहीं और। माया की बात हो रही है इसमें, इसमें धर्म की बात नहीं हो रही। हम्म? तो महाराज जी ने सेठ जी को लूटा नहीं है। महाराज जी ने क्या किया, छटनी करी। और महाराज जी ने छटनी करते करते अ, लक्ष्मी नारायण जी की भी परीक्षा ले ली। ये समझिए आप कि लक्ष्मी सेठ जी भी उनके लिए रुके रहे, जबकि वो उनके पास धन था, जा सकते थे, समर्थवान थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी भी परीक्षा हो गई। ये बात लक्ष्मी नारायण जी को जब उनके विवेक ने जाके बताई कि महाराज जी ने मुझे भी अपना लिया, मुझे भी अपना साथ दे दिया, और सेवा भी उन्होंने उतने की करवाई जितने की जरूरी थी, उन्होंने फालतू सेवा भी नहीं कराई। इस बात से भी भाव बढ़ा, और उधर सत्संग में जाके भी महाराज जी अपने सत्संग में दोबारा से लीन हो गए। वहां की चकाचौंध में लीन नहीं हुए, मेलों में जाके किसी से ज्ञान चर्चाओं में नहीं पड़े, बल्कि अपने सत्संग में अपना ही उन्होंने एक छोटा सा मेला, उस मेले में भी छोटा सा मेला उन्होंने बना लिया। तो इस बात का लक्ष्मी सेठ जी पे बहुत प्रभाव पड़ा, और वो महाराज जी के प्रति और ज्यादा उनका भक्तिभाव का रंग बहुत ज्यादा चढ़ गया, मतलब वो महाराज जी पे और समर्पित हो। धीरे धीरे सुंदर सा जी प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती गई। प्रेम कोई ऐसी चीज वस्तु नहीं है कि जैसे बदहजमी हो गई है, कहीं मतलब कोई शारीरिक क्रिया थोड़ी ना है, जो हो गई तो हो गई। ये एक अंदरूनी क्रिया है, ये एक अंदरूनी भाव है। ये भाव बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है। डिपेंड कि हमें सामने वाला कैसे हमारे साथ व्यवहार, या हम सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रेम कोई शारीरिक वस्तु नहीं है। प्रेम शरीर से जुड़ा ही नहीं है, प्रेम जुड़ा है मन से, प्रेम जुड़ा है, पहले तन का प्रेम होता है, फिर मन का आकर्षण होता है ना, वो से शारीरिक प्रेम कहते हैं। मन से मन का प्रेम होता है, वो स्वार्थ का होता है, उस पे भी रुक नहीं जाना। उससे आगे आत्मा का भी प्रेम होता है, जिसमें बिना निस्वार्थ भाव के ही हम एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, वो आत्मा का प्रेम होता है। और एक प्रेम परात्म का होता है, जिसमें हम सब कुछ अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, उसे इश्क कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। ये प्रेम की अवस्थाएं हैं जो मुझे महाराज जी ने समझाई, सुंदर सा जी। और इश्क में ही अपने आप को खो देने में ही धनी को पाना है। धनी को पाने में पाने का कोई रस नहीं है, अब उनमें खो जाना ही हमारा रस है, हमारा स्वभाव। तो अब इधर से लक्ष्मी सेठ जी का जो भक्ति भाव था, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। आंखें तो काफी खुल गई थी पहले ही सत्संगों में, लेकिन अब और खुली मेले के वाद विवाद प्रसंगों। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी सेठ जी की आंखें तो पहले ही खुल गई थी, मतलब नींद तो पहले ही भाग गई थी। हम्म। महाराज जी पे वो विश्वास भी करते थे, और महाराज जी को क्या समझते थे, अपना ही सब कुछ समझते थे। अब महाराज जी कहते हैं कि जब मेले में अब इतने बड़े बड़े लोग थे, वो कोई ना कोई प्रसंग लेके आ जाते थे, वाद विवाद होता था, उस पे बात होती थी, और महाराज जी हर प्रश्न का जवाब दे दिया करते थे सटीकता के साथ। तो लक्ष्मी नारायण जी का विश्वास महाराज जी के प्रति और बढ़े कि ये पूर्णति पूर्ण है। सेवाएं की वहां सेठ ने बड़े भाव से खड़े खड़े, दिवस तीर्थ से कलकत्ता को फिर हम वापस लौट पड़े। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने वहां सेवाएं की खूब, और बड़े भाव से खड़े खड़े, मतलब एक पैर पे खड़े होके 3 दिन उन्होंने सेवाएं की। जहां जिस चीज की जरूरत होती लक्ष्मी सेठ खुद लाके उनको देते थे, उनको प्रोवाइड कराते थे, और उन्होंने लंगर आदि की व्यवस्था तो पहले ही कर दी थी।
तीसरे दिन, 3 दिन का वो मेला था सुंदर सा जी। तीसरे दिन वापस वो कलकत्ते में आके महाराज जी विराजमान। सेठ लक्ष्मी नारायण को हुआ अटल विश्वास हम पर। अब लक्ष्मी नारायण जी की जो परिस्थिति थी महाराज जी से बेहतर कौन जानता था। तो महाराज जी कहते हैं कि उनको अटल विश्वास मुझ पर हो गया, मतलब उनका विश्वास पक्का था और ईमान भी पक्का था। खाली विश्वास ही नहीं था, ईमान। कुछ दिन ही बीते थे हमको, गंगा सागर से आए, कलकत्ते की शोहरत में हो गई, सत्संग बढ़ती आए। सत्संगी बढ़ते आए। महाराज जी कहते हैं कुछ ही दिन हुए थे हमें गंगा सागर के उस मेले से वापस कलकत्ता आ गए थे। महाराज जी कहते हैं कि वहां कलकत्ता में भी हमारी शोहरत बढ़ गई थी, कि मेले में भी तो वो सारे लोग थे ना जो महाराज जी के साथ कलकत्ता में थे। और वापिस आके शोहरत बढ़ी और नए नए सत्संगी जन बढ़ते चले गए। एक रोज इस ठाकुर अपने सत्संग को सुनाने आया, सुनते रहे प्रेम से जब तक वचन न समाप्त हुआ। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक ठाकुर जो कलकत्ते का था, सत्संग सुनाने आया, सुनने नहीं आया, महाराज जी को अपना सत्संग सुनाने आया। महाराज जी क्या कहते हैं, हम बड़े प्रेम से सुनते रहे जब तक सारे वचन उसके, मतलब जो भी वो बोलना चाहता था वो वचन उसके समाप्त नहीं हो गए। होते ही समाप्त सत्संग के पास आकर अपने पास बैठा, आकर अपने पास हाथ जोड़कर बोला, हमसे करने लगा हृदय की बात। सुंदर सा जी जैसी उसकी बात पूरी हुई, उस ठाकुर की, वो महाराज जी के पास आकर आराम से बैठ गया। हम्म और बैठ के हाथ जोड़ के महाराज जी से अपने हृदय की बात करना। सुनते जाना प्रसंग, फिर बातों भी बताएगा। महाराज जी, महाराज जी हमको भी क्या अपने संग लगाओगे? क्या अपने पावन चरणों में स्थान हमें दे दोगे? महाराज जी को क्या कहते हैं कि क्या आप हमको अपने संग लगाओगे, आप मुझे अपने साथ रख लोगे, अपने पावन चरणों में मुझे स्थान दे दो। सुंदर साथ जी, वो जो ठाकुर जी थे वो ऐसे नहीं थे कि किसी लालच के तहत थे, वो उनके पास खुद की भी धन दौलत काफी थी, पर वो महाराज जी से अपने कल्याण का रास्ता पूछ रहे थे। सत्संगी थे, खुद भी सत्संग करते थे, मतलब कुछ वो खुद जानते थे, कुछ वो आगे का पाना चाहते थे। हम्म? तो महाराज जी को वो प्रार्थना करते हैं इस तरह की कि आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे दोगे। अब ध्यान से सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। हमने कहा गृहस्थी भाई, सुन करके कल्याण करें, लाभ इसी में है गृहस्थी का, ठाकुर जी पर विश्वास कर। महाराज जी क्या कहते हैं उनको कि ठाकुर भाई आप गृहस्थी हो? तो वो कहता है हाँ मैं गृहस्थी हूँ। गृहस्थी तो वो था ही। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण करूं, पर मेरी एक बात सुनो। तुम मेरे चरणों में स्थान मांग रहे हो विनम्रता से, मैं तुम्हें अपने चरणों में ही रखूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी। लाभ इसी में है गृहस्थी का, ठाकुर जी विश्वास कर। महाराज जी उनको क्या कहते हैं कि आप अपनी गृहस्थी में ही रह के मुझे मेरे चरणों में रह सकते हैं, ठाकुर जी मेरी इस बात पे विश्वास कर। अपने उसने आग्रह किया बहुत, पर हमने स्वीकृति नहीं दी। रह रह गए गिड़गिड़ाते घंटों ही अपने आगे ठाकुर जी। वो अपनी गृहस्थी को छोड़ के महाराज जी के साथ रहना चाहता था, और महाराज जी क्या कह रहे थे कि तुमने मेरे चरण मांगे हैं, मेरे साथ रह के तुम्हें मेरे चरण मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। साथ में रह के तुम मुझे पहचान पाओगे, पा पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम्म? क्या कहते हैं उनको कि तुम अपनी गृहस्थी में ही रहो और मेरे चरणों में भी रहोगे, मेरी इस बात पे विश्वास करो। लेकिन वही है ना बुद्धि, डीपली बात संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों की, सदगुरुओं की जान ही नहीं पाती। और ऐसे ही ठाकुर जी नहीं जान पाए। महाराज जी से बहुत आग्रह करने लगे, बहुत वे गिड़गिड़ाने लगे। महाराज जी क्या कहते हैं, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। महाराज जी ने उनको स्वीकृति नहीं दी।
कि तुम अपनी गृहस्थी का त्याग करके मेरे साथ। कह रहे हैं कि घंटों गिड़गिड़ाते रही, क्या कह रहे हैं, रह गिड़गिड़ाते घंटों ही अपने आगे ठाकुर जी। घंटों बैठ के महाराज जी के आगे वो गिड़गिड़ाते रहे। कौन? ठाकुर जी। लेकिन महाराज जी ने फिर भी स्वीकृति नहीं दी। पेज नंबर 201। थोड़ी देर दोपहरी में हम सो जा सो जाया से करते थे, बैठ पाया एक महात्मा को जब सोकर उठ पड़े। महाराज जी कहते दोपहर के टाइम हम थोड़ी देर सो जाया करते थे, इसलिए हम थोड़ी देर सो गए। जब हम सो के उठे तो एक महात्मा को मैंने अपने सिराने पे बैठा हुआ पाया। कौन थे वो महात्मा? अब जानते हैं। घोटम घाट चेष्टा उसकी, दारी मूठ मुछ सफा मैदान। महाराज जी क्या कह रहे हैं? घोटम घोट चेष्टा उसकी, मतलब कि उसने वस्त्र भी धारण कर लिए थे। वस्त्र तो उसके थे ही महात्माओं वाले, इसलिए तो महाराज जी ने उसको महात्मा ही कहा। और क्या कहते हैं? दाढ़ी मूछ सफा चट, बिल्कुल बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। ये तो ठाकुरों की कैसे दाढ़ी भी हुआ करती है, सब कुछ हुआ करती है, तो उसने अपनी दाढ़ी वाड़ी सब सफा चट करती थी। दल कमंडल पास नहीं कुछ, तन पर एक लंगोटी जान, कौन दिशा से आए ये महात्मा हमने पूछा उठ करके। महाराज जी कहते हैं कि क्या था उनके पास? दंड कमंडल, कमंडल था उनके हाथ में, और तन पे एक लंगोटी थी बस। और गोटम गोट सफा चट, बिल्कुल सफा चट थी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा आप कौन दिशा से आए हैं, आप कौन महात्मा है? होकर के विनम्र आगंतु हाथ जोड़ के बोले हमसे। महाराज जी कहते हैं कि हाथ जोड़ के विनम्रता से उस महात्मा ने हमसे क्या बोला, सुनी। महात्मा कहाँ है? महाराज मैं कहाँ महात्मा, मैं तो वह ही ठाकुर हूँ, लेट गया चरणों में अपने, कहो तुम्हारा सेवक हूँ। कौन थे वो? वो वही ठाकुर थे जो महाराज जी के सामने घंटों गिड़गिड़ा रहे थे, और गृहस्थी छोड़ के महाराज जी के साथ जाने की बात कर रहे थे। महाराज जी उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? एक लंगोटी धारण करी और अपने आप को सफा चिटकिया और दल कमंडल अपने हाथ में ले लिया, कि महाराज जी जैसी वेशभूषा जिस समझ लीजिए कि उन्होंने बना ली। और महाराज जी उनको कह रहे हैं कि आप कौन है महात्मा? तो महाराज जी को क्या कहता है? मैं कोई महात्मा थोड़ी ना हूँ महाराज जी, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं तो वही ठाकुर हूँ जो मैं आपके आगे गिड़गिड़ा। लेट गया चरणों में अपने, कहो तुम्हारा सेवक। हम्म, क्या? चरणों में ही लेट गया कि मैं आपका ही सेवक हूँ, और कोई नहीं हूँ, आप मुझे कोई महात्मा ना कहिए। महात्मा वाली कोई अब बात नहीं है मुझ में, ऐसी बात को कह रहा है। आश्चर्य की न रही सीमा, सर मुंह घोटम घोट हुआ, बिना बनाए बिना मंत्र के भला शिष्य ये आटप का। महाराज जी कहते हैं मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि सिर भी दाढ़ी भी सब इसने गोटम गोट, मतलब सफा चट कर लिया। और महाराज जी कहते हैं ना मैंने इसको मंत्र दिया, ना मैंने इसको अपना शिष्य बनाया, मैंने तो बिना बनाए बिना मंत्र के, ये मेरा कौन सा शिष्य है मेरे पास आटप का? जबरदस्ती का शिष्य है आटप का। और फिर जबरदस्ती का शिष्य है, समर्पण इतना है, समर्पण कितना दिखा रहा है कि चरणों में ही लेट गया, महाराज जी जैसा वेश भी धारण कर लिया, लेकिन बात नहीं मान रहा है महाराज जी, हुक्म नहीं मान रहा। सुंदर सा जी क्या कहा था महाराज जी ने कि इसी गृहस्थी में ही तुम मेरे चरणों में रहोगे, इस बात पे भरोसा करो। माना तो नहीं? हम्म। अब देखिए, अब ये अलग अलग कैटेगरी है सुंदर साथ की, कि बिछने को तैयार हो जाते हैं, सेवा करते हैं दिन रात, सब कुछ करते हैं, पर वचनों पे नहीं चलते, बात नहीं मानते। सारा कुछ करेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे हमें, बाकी कुछ भी करें। अब सुनिए। हमने पूछा यह तुमने क्या किया बिना सोचे समझे, जब हमने इनकार किया था तो तुम क्यों मुंड कर आए? महाराज जी कहते हैं ये क्या किया तुमने बिना सोचे समझे? जब मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था तो तुम मुंड कर क्यों आए? क्यों अपना मुंडन करा के आए? अभी अभी मुंडवाए हैं, इन्हीं मुंडे ही रहने दो, इतनी कृपा कर दो अब हमें शरण में ही ले लो। महाराज जी को क्या कहते हैं? अभी अभी मुंडवाए हैं जब आप सो रहे थे।
है। महाराज जी सो थोड़ी ना रहते, महाराज जी तो थोड़ी देर आराम कर लेते थे। क्या कहते हैं कि अभी अभी मुंडवाए थे, इन्हें मुंडे ही रहने दो। महाराज जी अब इसको ऐसे ही रहने देना, ये मत कहना कि वापस अपनी हालत में आ जाओ। है, अब अपनी सेवा में रहने दो, मैं आपका सेवक बने रहना चाहता हूँ। सेवक तो बने रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके वचनों का पालन नहीं करना चाहता। जो आप हुक्म दे दोगे उसको नहीं मानना, सेवक बना लो। ये फर्क है सुंदर साहब जी। हम कभी कभी हम अपने गुरुजनों को भी कह लीजिए, या जिसे भी हम सतगुरु मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते। सब मानेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन आपकी बात ही नहीं मानेंगे। हम्म? एक बच्चा ये ऐसे बिछा रहे हमारे आगे, हम अब गृहस्थी से लेते हैं, तो माता पिता खुश हो जाएंगे उससे कि वो दिन रात माँ बाप की सेवा कर रहा है, लाला के समान उनको खिला रहा है पिला रहा है, लेकिन बात नहीं मान रहा है, तो माँ बाप के दिल पे चढ़ जाएगा या नहीं प्रभा? नहीं चढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ ना भी करे, अगर उसके पास जितनी उसकी समर्थ है उतना ही करे, और माँ बाप का कहना माने, तो वो शायद आगे कामयाबी हो जाए। यही परिस्थिति इनकी थी। सब कुछ समर्पण है, लेकिन आपकी बात नहीं मान, बाकी सब चले। अब क्या कह रहे हैं? सेवा, हम अवाक से रह गए उससे, सुन करके उसके आग्रह को। सॉरी सॉरी। महाराज जी कहते हैं कि मैं हैरान रह गया जब मैंने उसका आग्रह सुना, कि बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है, और लिटे ही जा रहा है बस, कि मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। बस समझ ही नहीं पा रहा है इस बात को, कि अगर गृहस्थी में रहता और महाराज जी ने जब वचन दे दिया कि मेरे चरणों में ही रहेगा, तो महाराज जी तो कहीं भी आके मिल लिया करते थे। उनकी सत्ता को नहीं जान पा रहा है। एक तन तन को देख रहा है, लेकिन अंदर की पावर को नहीं देख। हम्म? उसकी पत्नी ने जब ऐसी उसकी लीला सुन पाई, वो एकदम भागी भागी अपने पास वहीं है। अब उधर से जब उसकी पत्नी ने सुना, गृहस्थी था, उसकी पत्नी ने सुना कि मेरे पति ने घोटम घोट कर लिया है सारा कुछ, दाढ़ी मूछ हटा के और एक सन्यासी बन के लंगोटीधारी बन गए, तो बस वो तो भागी भागी आ गई। किसके पास? महाराज जी के पास, उसी जगह पे आ गई जहाँ पे महाराज जी और वो आपस में बात कर रहे थे। अब सुनिए सुंदर सा जी आपकी क्या लीला होती है। लगी एक उधम उतारने, बक बक जो आरंभ हुई, बिना वजह ही भीड़ हमारे आगे एकत्रित हुई, आके उधम करने लगी। उधम क्यों कह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी ने तो उनको कहा ही नहीं था कि तुम मेरे सेवक बन जाओ, घटुम घोट हो जाओ। बात तो उसने सुनी नहीं, बस उसने ये समझा कि बस ये सन्यासी हो गए और इन्होंने भी इनको अपनी शरण में ले लिया, तो इस बात को लेके वो उधम करने लगी, बकबक करने लगी, फालतू की बातें बोलने लगी। तो इसी वजह से सारी भीड़ भी महाराज जी के पास एकत्रित होने, कि लोग सुनने लगे इतनी जोर जोर की सी बातें। हमने देखा जब झंझट वो देवी ने रच डाला, हम बोले यह काम तुम्हारे पति ने ही खुद कर डाला। महाराज जी क्या कह रहे हैं उनकी पत्नी के लिए, कि उस देवी ने जब ये झंझट हमारे लिए पैदा कर ही दिया, तो महाराज जी कहते हैं कि ये जो काम किया ना तेरे पति ने, ये खुद ही किया है, हमने नहीं कहा उसको ऐसा करने के लिए, और ना ही हम इसे अपनी शरण में ले रहे हैं। हम्म? क्या काम है मेरा तुम्हारे पति से? अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं? हमें किसी कीमत पर तेरे पति की दरकार नहीं, वृथा किसी को बेकाने को अपना कारोबार नहीं। महाराज जी कहते हैं कि मेरा कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं तेरे पति की दरकार करूं, कि तेरे पति के बिना मेरे को कोई काम रुक रहा है। मैं किसी को बहका के कोई ऐसा कारोबार नहीं चला रहा, कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं गृहस्थियों को साधु संत नहीं बना रहा। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं दोबारा चौपाई पढ़ती हूँ। हमें किसी कीमत पर तेरे पति की दरकार नहीं, वृथा किसी को बहकाने को अपना कारोबार नहीं, कि ये मेरा बिजनेस नहीं है जो मैं किसी को बहका फुसला के साधु संत बना दूं, उसको समर्पण स्वीकार कर लूं और उसे धन ऐंठ लूं और अपने बिजनेस चला लूं। मैं बिजनेस थोड़ी ना चला रही, मुझे कोई दरकार नहीं है तेरे पति से। मैंने तो उसको पहले ही हुक्म दिया कि तुझे अपनी गृहस्थी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम्म? ये तेरे पति ने जो काम किया ये अपने आप किया, मेरे कहने पे नहीं किया।
मेरा कहाँ माना होता तो शायद ऐसा करता भी नहीं। करता? अगर उसने महाराज जी की बात को मान लिया होता तो वो ऐसा कार्य करता? नहीं करता ना। सब कुछ करने को तैयार है, पर महाराज जी की बात मानने को तैयार नहीं है सुंदर साहब जी। अब क्या कह रहे हैं? अपना काम कोई इससे आने का नहीं चल रहा, और ना जाने से इससे कोई हमारा कार्य रुक सकता। महाराज जी कहते हैं कि मेरा कोई भी काम तेरे पति से नहीं चल रहा, एक आने का भी मेरे को इससे कोई स्वार्थ नहीं है जो मैं इसे अपने साथ रखूं, और ना ही इसके जाने से मेरा कोई कार्य रुक जाएगा कि तू इसे ले जाएगी तो मेरा जीवन रुक जाएगा या मेरे जीवन की नैया रुक जाएगी। पर सुंदर सा जी, महाराज जी ने उसके भले के लिए उसको बोला था कि गृहस्थी नहीं छोड़नी। प्रभा तुम तो ध्यान से सुनो, तुम्हें तो बहुत रहता है मैं घर छोड़ दूं, मैं परिवार छोड़ दूं। जब महाराज जी कह रहे हैं कि मैं वहीं मिलूंगा, तो फिर बात क्या है? महाराज जी से मिलना है या राज्य से मिलना है? राज्य किसी एक तन के वो नहीं है, एक तन में कितनी शक्तियां आ जाती हैं कुछ, पर पूरे राज्य थोड़ी ना आ जाते हैं। और राज्य कोई एक एक शरीर के बंधन में थोड़ी ना बंधे हो, पांच तत्व का शरीर थोड़ी ना है हमारा राज्य जो है। उनका तो बहुत विस्तार है, वो कहीं भी मिलते हैं। कहीं भी कहाँ, जहाँ हमारा हम जहाँ रह के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य के चरणों में अपना ध्यान रखते हैं, तो राज्य हमें वहीं मिलते हैं। घर में भी जो हम कार्य कर रहे होते हैं वो सेवा कार्य ही होता है। कि ऐसा समझ के अगर हम अपने जीवन यापन को करते हैं, तो राज्य हमें गृहस्थी में ही मिलते हैं। या जंगल में जहां भी रहेंगे, जंगल में ही राज्य मिलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं। घर पर गृहस्थी छोड़ के ही राज्य मिलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देख लीजिए ये प्रसंग। अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पति के जाने से ना तो मेरा कोई काम रुकता, ना आने से ही मेरा काम कोई बढ़ जाने वाला है। पेज नंबर 202। ले जाओ अपने को अपने साथ, यहाँ मत गुजारे, महात्माओं में आके देवी कृपा उदम मत धारे। महाराज जी उनकी पत्नी को कहते हैं कि ले जाओ आप इसे अपने साथ, यहाँ मत इसको एक रात भी गुजारने दो, एक क्षण भी ना गुजारने दो। महात्माओं में आके देवी उधम ना करिए आप। ले जाइए आप फिर अपने पति को यहाँ से, ले जाइए। वाद विवाद हुआ, ठाकुर ठकुरानी का फिर जंग हुई, बड़े फजीते हुए वहां, अच्छा खासा शट संग हुआ। शट संग कह रहे हैं महाराज जी। देखो अभी तक में क्या लिखा है, सत्संग नहीं कह। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ठाकुर में और ठकुरानी में बहुत वाद विवाद हुआ। जब महाराज जी कह रहे हैं कि तुम चले जाओ अपनी पत्नी के साथ, पत्नी को कह रहे हैं ले जाओ, जाने को तैयार ही नहीं हो रही। आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, फजीते हो रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। महाराज जी कहते हैं कि अच्छा खासा सत्संग, मतलब वो अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहता, वो अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहता। तो कहते हैं अच्छा खासा सत्संग हुआ। ले तो गई साथ अपने ठाकुर को ठकुराइन उस वक्त, लेकिन रुका नहीं उसने, रोका नहीं उसने, आया करता दोनों। ले तो गई ठुकरानी उस ठाकुर को, लेकिन रुका नहीं वो। दोनों वक्त महाराज जी की साथ पास आया करता था उनके सत्संग को सुनने के लिए। कितनी भी कोशिश कर ली उस ठकुराइन ने, पर वो रुका नहीं। सिर्फ एक ही इच्छा रहती थी, ध्यान से सुनना, एक ही इच्छा रहती थी उसकी, यही पूछा करता था, आप यहाँ से कब जाओगे, यही प्रश्न वो रहता था। महाराज जी वहां है, उनका सानिध्य है, वो नहीं, उसका आनंद नहीं लिया करता था। वो क्या पूछा करता था? आप कब जाओगे यहाँ से, कहाँ जाओगे? क्यों पूछा करता था? कि वो मतलब अपनी तैयारी इस तरह से रखता था वो, कि जब महाराज जी जाएंगे तो वो उनके पीछे पीछे हो ले। मतलब महाराज जी के जाने का इंतजार करता था, प्रेजेंट का इंतजार, प्रेजेंट का मजा नहीं ले रहा है कि प्रेजेंट में महाराज जी हैं उनके साथ, उनके सानिध्य का, उनकी संगति का आनंद ले। आगे की बात पहले सोचा करता। सुंदर सा जी हम भी ऐसे ही हैं। प्रेजेंट में धनी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें इतना आनंद दे रहे हैं, इतनी मस्ती दे रहे हैं, हम उसे नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अरे जब अब कुछ नहीं हुआ तो फ्यूचर में क्या होगा? वही होगा जो धनी चाहेंगे।
तो वो महाराज जी से ना हमेशा यही प्रश्न पूछा करता था कि अब कब जाओगे, अब कब जाओगे। अब कोई घर में आया उससे आप यही पूछो कि कब जाओगे, कब जाओगे, तो कैसा लगता है ना। अब महाराज जी क्या कहते हैं, अपना जाना सदा छिपाते थे, छिपाते रहते थे हम ठाकुर से, जो जी में आ जाता उल्टा सीधा उत्तर दे देते। महाराज जी कहते हैं मैं भी उसकी भावना को समझता था, और मैं ना अपना जाना तो उनसे छुपाता ही था, कभी मैंने उसको बताया ही नहीं कि मैंने कब जाना है कब नहीं जाना। और मैं उल्टा सीधा जो मन में उत्तर आता था मैं उसको पकड़ा देती कि अब जाऊंगा या तब जाऊंगा, इस तरह की बात वो उनसे कह देती है। कुछ दिन बाद वहां से चलने को हमने ठहरा ही दी, बड़ा आग्रह किया रोकने का तैयारी कर ही ली। कुछ दिन महाराज जी वहां रुके, फिर महाराज जी कहते हैं बस हमने भी जाने की तैयारी कर ही ली। सब लोगों ने बड़ा आग्रह किया हमें रोकने के लिए, लेकिन हम अपनी तैयारी कर चुके थे, अब अपने हृदय में हम ले चुके थे जाने का। फैल गई ये बात सब में, महाराज जी जाते हैं, रोक रहे प्रेमी जन, पर रुकने नहीं आते। ये बात फैल गई कलकत्ता में कि महाराज जी जा रहे हैं। जो प्रेमी जन थे वो रुक ही नहीं रहे थे, अब वो महाराज जी से सब मिलने आ रहे थे, महाराज जी से मुलाकात करने आ रहे थे। बड़ा प्रेमियों का तांता, वापिस जाया करते रोते, कूक निकल जाती कुछ की कुछ अश्रु बहाते चलते। जब महाराज जी जा रही थी तो वहां बड़ी तादाद में प्रेमियों का तांता लगा, और कुछ लोग तो इतना रो रहे थे, इतने आंखों में आंसू थे। और कुछ लोगों के तो ना जैसे जान निकल पड़ती है ना, कि हाँ भी जान ही जा रही थी कि क्यों जा रही। एक कूक सी दिल में, एक हुक सी दिल में उठती थी, इस तरह की वहां पे स्थिति हो गई थी। और सब लोग के अश्रु बहते चले जा रहे थे, रोते हुए महाराज जी को वो विदाई दे रहे थे, क्योंकि वो भेजना नहीं चाहते थे। आखिर दिन आया चलने का, जमा हुए सब सुंदर साथ, चला बिठाने हमें रेल में कलकत्ते का सारा साथ। ऐसे जब महाराज जी ने घोषणा ही कर दी कि मैं जा रहा हूँ, तो सब मिलने आने लगे, और महाराज जी के सामने मतलब अश्रुधारा भी उनकी निकलने लगी। और जिस दिन जाने का समय आया तो सब सुंदर साथ में जमा होके महाराज जी को ट्रेन तक छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ने के लिए आए सुंदर साथ जी, अब ध्यान से सुनिएगा, नैन झलक रहे थे सभी के, कंठ भरे थे सबके, हृदय बह चले जाते थे गलगल, चेहरे पर ढलके ढलके। नैन उन सबके ही नैनों में पानी था, कंठ भरे भरे थे, कोई बात निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि महाराज जी को विदाई देनी और महाराज जी जा रहे थे। कोई बात नहीं कर पा रहा था एक दूसरे से, क्योंकि गला भरा हो भर भर जा रहा था कि वो वहां से जा रहे थे। जैसे मैयत में संग हो सब, दृश्य नजर ऐसा आता, बात न कर सकता था कोई, उर्बुर पर कर जाता। जैसे मैयत के संग हो सब, दृश्य ऐसा नजर आता। कोई आपस में बात नहीं कर पा रहा था, उनका गला ऐसे भर भर आ रहा था, ऐसे लगता था जैसे मैयत हो। सुंदर साथ जी ऐसा माहौल हो जैसे कोई मृत्यु हो गई हो, और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहा हो, इस तरह का सुंदर साथ को महसूस हो रहा था। स्टेशन पर भीड़ गजब की, जो सागर हो ठाठों में, जो परपंच हो उठी नदी, हरसी घाटों बाटो। महाराज जी कहते हैं स्टेशन पे बहुत गजब की भीड़ थी, ऐसे लगता था जैसे सागर सागर की लहरें उठ उठ के बैठ रही हो, और परपंच नदी अपने पूरे उफान पर हो। घाट ही नहीं नजर आ रही थी, मतलब किनारा ही नहीं नजर आ रहा था, जमीन तो नजर ही नहीं आ रही थी, इतनी भीड़ थी जो महाराज जी को छोड़ने। हारों उपहारों से हमको सबने ही सम्मान दिया, विकल हृदय से जन समूह ने आखिर हमको विदा। किसी ने हारों से, कभी उपहारों से महाराज जी को सबने सम्मान दिया, और बहुत बड़े समूह ने महाराज जी को इस तरह से विदाई दी। सब मिलने आए लेकिन ठाकुर ना मिलने आए महाराज जी। महाराज जी भी सोच रहे थे जो बिछा रहता था, जो सेवक बन के घोटम घोट हो गया था, वही नहीं दिख रहा है इतनी भीड़ में। हम्म? तब तो महाराज जी को ध्यान नहीं आया। अभी देखो महाराज जी को कैसे ध्यान आएगा। पेज नंबर 203,
लगे बैठने जब अंदर, तो ठहरो की ध्वनि आई, देखा तो ठुकरानी जो है भीड़ चीरती हुई आई। महाराज जी कहते जैसे ही मैं बैठने लगा अंदर जाके, ऐसे ही जोर से ध्वनि आई, ठहरो ठहरो। तो कहते हैं कि मैंने देखा भीड़ को चीरती हुई ठुकरानी भागी भागी आ जा भागी भागी आ रही है सुंदरता जी। और महाराज जी भी हैरान हो रहे हैं कि ठाकुर तो आ नहीं रहा, ठुकराई ना आई हुई है। ठाकुर कहाँ है भाई? आते ही बक्कारी हम पर, मेरा मर्द कहाँ है जी? या तो करो हवाले मेरे, नहीं जाने देने की। महाराज जी के पीछे पड़ जाती है, भाई मेरा मर्द कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, उसे मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं आपको जाने ही नहीं। इस तरह की बात वो महाराज जी से कहती है। बोला कहाँ छिपा रखा है मेरे ठाकुर को तुमने? क्या कहती है? कहाँ छिपा रखा है आपने मेरे ठाकुर को, मुझे बताओ। आपने कहीं छुपा रखा है, वो कोई छोटा सा आदमी थोड़ी ना था जो महाराज जी ने झोले में डाल लिया और ले गए है? लेकिन क्या कहती है, कहाँ छुपा रखा है? महाराज जी क्या कहते हैं, क्या चित चरित्र दिखलाती हो, है उत्तर दिया उसे हमने। महाराज जी कहते हैं, क्या चरित्र दिखला रही हो तुम, ये क्या कर रही हो? हम कोई किडनैपर है जो तुम्हारे पति को किडनैप किए ले जा रहे हैं? कुछ खाने को हमने उसको, मतलब क्या जताना चाहती हो तुम, कहना क्या चाहती हो कि हम क्या है जो तुम्हारे पति को हम अपने साथ लेके जाएंगे और हम छुपा के लेके जाएंगे? सुंदर सा जी, छुपाने वाली भी कोई चीज थी जो महाराज जी छुपाते? पर वो इस बात को समझ ही नहीं पाए। वो महाराज जी पे इल्जाम लगाई लगाई जाए। सुंदर सा जी, समय भी संपूर्ण हो गया है। उस इस प्रसंग को हम बाकी आगे कल बढ़ाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को प्रेम। एक ही मिनट रह गया ना? 1 ही मिनट हो गए। कई बार तो बैठक जल्दी खत्म हो जाती है, कई बार पता ही नहीं चलता है टाइम का। हाँ, पता ही नहीं चला, 1 ही मिनट बाकी रह गया।